हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। और हम व्याकरण की टीचिंग एड्स कैसे बना सकते हैं मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे कि आप क्या देख रहे हो, मैंने एक वाइट चार्ट लिया है। इसके सारे कॉर्नर्स को जो है मैंने येलो पेंट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याकरण। इस व्याकरण में मैंने जो है व्याकरण के जितने भी भाग है उन सब को मैंने एक साथ डाला है। जैसे आप देख सकते हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम, सब सभी को एक साथ डाल के जो है यानी दिखाया है। यानी कि क्या है, ये एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। ये पेड़ जो है ये क्या दिखाता है, हमें व्याकरण दिखाता है कि ये एक व्याकरण है और इसकी विभिन्न शाखाएं जो हैं ये इसके सारे भाग हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने क्या डाला है, संज्ञा। तो ऐसे आप बना सकते हो। पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा चार्ट काटना है, ऊपर हेडिंग डालनी है संज्ञा, और उसके अंदर जो है आपको लिखना है कि संज्ञा होती क्या है। तो जैसे कि हमें पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नामों का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। और साथ ही आप कुछ उदाहरण दे सकते हो, जहाँ पे एक व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हो, एक वस्तु और एक स्थान का उदाहरण दे सकते हो। और ऐसे आप बना सकते हो। ये पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा। यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा है, पर्यायवाची। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची को कैसे डिफाइन करा है। तो हमें पता है पर्यायवाची क्या होता है, जब कभी हम एक ही वस्तु को जब अलग अलग नामों से जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ उदाहरण दे सकते हो पर्यायवाची के। अब अगली शाखा की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विशेषण। ऐसे आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो विशेषण की, और साथ में ये खुलता भी है और अंदर आप लिख सकते हो कि विशेषण किसे कहते हैं। तो हमें पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ उदाहरण दे सकते हो। जैसे कि मैं बहुत दयालु हूँ, तो दयालु शब्द क्या है, विशेषण, वो मेरी विशेषता बता रहा है। अगला आप देख रहे हो क्या लिखा है, लिंग। तो हमें पता है लिंग को क्या कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब अगली तरफ चलते हैं। तो हमने क्या लिखा है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, हमें पता है एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब क्या है, जैसे कि दिन रात, मोटा पतला, ऊंचा नीचा, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द। अब हम चलते हैं अनेकार्थिक शब्द। अब अनेकार्थिक शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा और उदाहरण जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। अनेकार्थिक शब्द धन, मतलब, कारण के लिए, आँख, स्पर्श, ऐसे शब्द। यानी कि हम क्या देखते हैं, जब हम अनेक आर्थिक मतलब क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों का जब सेम मतलब निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अनेक आर्थिक शब्द। उसकी तरफ अब अगली तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, काल। अब काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। और साथ में आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हो। अब अगली शाखा की ओर चलते हैं। ये क्या है, कारक। तो कारक क्या होता है, इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के होने का समय पता चलता है उसे क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। संबंध पता चलता है कि क्रिया के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। अब अगली ओर चलते हैं, मुहावरा। अब हम देखते हैं मुहावरा क्या होता है, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, और अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, ठीक है। तो हम क्लास में ऐसे दिखा सकते हैं। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा है, वचन। वचन क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन। यानी कि जो भी वस्तु है वो एक है या अनेक, हमें किससे पता चलता है, वचन से, कि वो किस रूप में है। अब अगली तरफ चलते हैं। ये क्या है, क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, खाना, पीना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे व्याकरण का जो है चार्ट बना सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे जो हैं आप
बना के लगा सकते हो, और इसके अलावा आप चाहो तो कोई फ्लावर बना के लगा सकते हो, और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो और व्याकरण का चार्ट बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।